हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस या क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि जो है वो लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक होते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया। ये इसमें जो है वो ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होते हैं, यानी कि इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन या इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन सिक्रेशन या इंसुलिन एक्शन में जो डिफेक्ट आ जाए उसको कहते हैं डायबिटीज़। उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स लीडिंग टू इंसुलिन डिफिशिएंसी। इसमें जो है वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल, पेनक्रियाज जो है वो सिक्रेट करते हैं बीटा सेल्स। पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसको कहते हैं उससे जो है वो उससे जो है वो इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, उसको कहते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज़। ये जो है वो लेस दैन 15 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा होती है। इसमें जो है वो इंसुलिन ये जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। उसके बाद जो टाइप सेकंड डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस विद रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी। इसमें ये जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें जो है वो इंसुलिन की डिफिशिएंसी डिफेक्ट होते हैं और ये जो है वो इंसुलिन की डिफिशिएंसी इसमें जो है वो हो जाती है। ये जो होता है ज़्यादा लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, ये जो है इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं ये। इसमें जो है ये बाकी जो है वो बाकी मैनेजमेंट इसको कर सकते हैं टाइप सेकंड डायबिटीज़ को। ये टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ में जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं ये। इसके बाद जो है रिस्क फैक्टर्स, इसके रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ मेलाइटिस के रिस्क फैक्टर्स। पहला जो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। इसमें जो है वो पहला फैमिली हिस्ट्री जो है आदू को जो है वो जेनेटिक्स थ्रू जो आती हैं डायबिटीज़, वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं डायबिटीज़। ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आदू को जो है वो ओबेसिटी या आदू को जो है वो ज़्यादा जो है वो काम वाम नहीं करते हैं, ज़्यादा ओबेस इंडिविजुअल्स को ज़्यादा हो जाती हैं ये डायबिटीज़। अनहेल्दी डाइट, हाई शुगर एंड फैट्स, जो अनहेल्दी डाइट जो खाए जिनमें जो है हाई शुगर और फैट्स हो, उसकी उसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ हो जाता है। इनकी एज, अब एज भी ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन में जो है वो डिफेक्ट आता है, तो उस वजह से जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है। हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया, इसमें जो है हाइपरटेंशन होते हैं जो कि फैट जब ज़्यादा हो जाए, हाई ब्लड शुगर हो जाए तो हाइपरटेंशन हो जाता है। और हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो ये भी ऐसी इसी तरह के हैं जो फैमिली हिस्ट्री जिसमें होते वो उसी को जो होते हो जाती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी, जिसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ पहले से ही जो है वो गेस्टेशन डिसऑर्डर हो तो उसको भी हो जाते हैं डायबिटीज़। साइनस एंड सिम्टम्स, इसके साइनस और सिम्टम्स क्या है? पहला जो है इंक्रीज थर्स्ट, इसमें जो है वो पानी ज़्यादा लगता है, यानी कि पोलीडिप्सिया। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ज़्यादा यूरिन आ जाना, उसको कहते हैं पोलीयूरिया। एक्सेसिव हंगर, जो है वो भूख लग जाना बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं पोलीफेजिया। अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस में ज़्यादा हो जाता है। फैटिक एंड वीकनेस उसमें हो जाती है। ब्लड विजन जो है वो थोड़ा सा जो है वो ब्लर दिखना आ जाता है। स्लो 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 हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो है इसमें जो है वो हीलिंग पावर जो है वो कम हो जाता है। अब इसका डायग्नोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस का डायग्नोसिस, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो ग्रेटर देन 126 mg/dl होता है। ओरल OGTT, यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो ग्रेटर देन 200 mg/dl होता है। HbA1c ग्रेटर देन 6.5% होते हैं। रैंडम ब्लड शुगर ग्लूकोज रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो ग्रेटर देन 200 mg/dl होता है, तो उसको डायबिटीज़ होता है। अब इसको मैनेज कैसे करें? मैनेजमेंट इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल। इसमें जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना होता है। हेल्दी डाइट खाना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वेट कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद जो है मेडिकेशन, कुछ औरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इंसुलिन थेरेपी, हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है वो उससे जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन देते हैं कभी कभी। मॉनिटरिंग जो है वो इसमें क्या होता है? मॉनिटरिंग में क्या आता है? रेगुलर ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c टेस्टिंग। इसमें जो है वो रेगुलर ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। और HbA1c जो है इसमें जो है इसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो है एजुकेशन इसमें जो है वो ज़रूरी है। पेशेंट अवेयरनेस एंड सेल्फ केयर स्किल्स, पेशेंट को अवेयर देते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस डायबिटीज़ मेलाइटिस में। उसके बाद जो है इसकी प्रिवेंशन, हम उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं इस डायबिटीज़ मेलाइटिस को? मेंटेन हेल्दी वेट, इसमें जो है वो मेंटेन वेट को हेल्दी रखना है, वेट को बराबर रखना है होता है इसमें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, इसमें जो है एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इससे जो है वो इस्तेमाल जो है वो ग्लूकोज जो है वो इस्तेमाल हो जाए।
बैलेंस्ड डाइट रिच इन फाइबर लो इन शुगर एंड फैट्स, इसमें जो है बैलेंस डाइट खाना पड़ता है, प्रोटीन रिच डाइट खाना पड़ता है जो रिच इन फाइबर हो, और इसमें जो है वो जिसमें जो है और लो शुगर एंड फैट्स जो है वो कम करना, जिसमें कम हो लो शुगर और फैट्स वो अवॉइड ही करे तो वो ठीक रहे। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, उसमें जो है वो स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो उससे अवॉइड करे। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स फॉर अर्ली डिटेक्शन, इसमें जो है हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली इसमें जो है वो चेकअप्स करे, जो कि पहले से ही जो है हमें पता चल जाए किसी को किसको डायबिटीज़ हो, तो उस हिसाब से जो है वो जल्दी से उसको मैनेज करे तो वो मैनेज हो जाए। थैंक यू सो मच।